आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों। देखिए, अब मेरे ख्याल में अब मैं इसके बाद नहीं कोई बहुत ही बड़ा, क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है ना कि ये तो नॉर्मल बात हो गई है पाकिस्तान के लिए। अब सिविलियंस मर रहे हैं तो ये अच्छी बात तो है नहीं। सबके परिवार होते हैं, सबके बच्चे होते हैं, सबकी औरतें होते हैं, सबके पति होते हैं। लेकिन यही है, यहाँ पे एक बस जो कराची से तुर्बत जा रही थी, मिलिट्री थी उसमें, सिविलियंस भी थे कहा जा रहा है, या मिलिट्री बस थी, अभी ये पूरा क्लियर नहीं है क्योंकि जस्ट ये डेवलपिंग स्टोरी है। भयानक ब्लास्ट होता है, भयानक ब्लास्ट होता है। और उस ब्लास्ट में ऐसा कहा जा रहा है कि 60 लोग के करीब थे, जिसमें से 6 तो मर गए और बाकी घायल हैं। अब हालांकि ये आंकड़े अलग अलग दिए जा रहे हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से बता रहा हूं कि टोटल 60 का आंकड़ा, 60 पीपल जो मर गए हैं और घायल हैं। मतलब 60 में से लगभग 6-7 के करीब जो फ्रंटियर कॉप, जो पाकिस्तान के पैरामिलिट्री के थे, उनका देहांत हुआ है और उसके बाद बाकी जो है वो घायल हैं। अब ये एक बहुत ही नॉर्मल सी बात हो गई है। जनवरी में 383 सोल्जर्स मरे हैं, लगभग 925 मिलिटेंट्स के करीब मरे हैं, बहुत ज्यादा। अब दो तीन चीजें समझने वाली हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसको क्लेम किया है, बोला कि हाँ ये हमने हमला किया है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। पाकिस्तान की नीति क्या है? 4 तरीके से, 4 तरफ से पाकिस्तान घिरा हुआ है। सबसे पहली बात तो आपने देखा, तालिबान। तालिबान ने, अभी भी वो लड़ रहे हैं, जो तालिबानी अफगान तालिबान, उनसे रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं ऑलरेडी। फिर टीटीपी 25 दिसंबर को तालिबान पर स्ट्राइक की, बदले में टीटीपी ने 30 दिसंबर को एक फिदायनी हमला किया, ठीक है ना। फिर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ये 110% टीटीपी से मिली हुई है। खैबर पख्तूनवा और बलूचिस्तान में सारे हमले हुए हैं। खैबर पख्तूनवा में टीटीपी एक्टिव है और बलूचिस्तान में बीएलए। हालांकि बीएलए और जो तालिबान के क्लेम्स है बहुत ही अलग अलग है। बहुत सारे पश्तून जो है वो बीएलए में, मतलब बलूचिस्तान में भी रहते हैं, लेकिन वही है ना कि फिलहाल के लिए तो हाथ मिलाना पड़ेगा। और उसके बाद फिर जो इनकी इंटरनल प्रॉब्लम्स है, वहां पे जो हर दिन प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इमरान खान जो है वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन ये हमला हुआ है, इसमें काफी लोग मारे गए हैं। अब ये डेवलपिंग स्टोरी है, छोटी सी खबर है दोस्तों। अब ऐसे हमले और आगे होने वाले हैं, तगड़े होने वाले हैं। ये जो 2025 है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा नहीं जाएगा। शुरुआत ही उनकी युद्ध से हुई है, ठीक है। अब ये देखिए, आप बस में चढ़ेंगे, आपको नहीं पता कौन से बस में कौन बैठा हो। फिदायीन हमले में यही दिक्कत है ना कि भाई कोई भी इंसान बम लेके चढ़ सकता है। या तो आपकी इतनी सिक्योरिटी है, जो कि है नहीं, बलूचिस्तान बहुत ज्यादा बड़ा है। और एक तरीके से पाकिस्तान की जो दमन की नीति है, भाई उसने तो साफ बोल दिया कि हमको तो कुछ चलना पड़ेगा। भारत से कह रहा है, भारत से कह रहा है कि भैया हम तो रिश्ते सही करने को तैयार हैं। भारत ही नहीं तो भारत ने तो लताड़ दिया कि मेरे भाई, टी फॉर टेररिज्म, टी फॉर टैंगो नहीं। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है वो कह रहे कि नहीं निशकदार, टी फॉर 2 लोग चाहिए टैंगो करने के लिए। तो भारत ने वही बोला, भैया टी फॉर टेररिज्म तो पहले संभाल लो। इतना कुछ हो रहा है, फिर ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए आ जाओ। तो कैसे होगा ये? तो ये आप मान के चलिए कि बड़ी, मतलब एक तरीके से हर दिन लगभग लगभग हर दूसरे तीसरे चौथे दिन जो है पाकिस्तान में इस तरीके के हमले होते हैं। अब 2 ही 3 तरीके हैं। कभी भी आपको सरकार बदलनी है, या फिर अगर आपको, जब ये जो हमले हैं ये अनबिरेबल हो जाए। एक और चीज नोट करने वाली है, जो हमले हो रहे हैं ना, ये मिलिट्री के ऊपर हो रहे हैं। ये सिविलियंस के ऊपर तो हो रहे हैं, लेकिन ज्यादा मिलिट्री को ही, जहां पे मिलिट्री है, जहां पे अभी वहां पे फ्रंटियर कॉप्स की पूरी बस्ती, तो जहां पे आर्मी है सिर्फ उनको ही टारगेट किया जाता है। जो माजिद ब्रिगेड है वो उन्हीं को ही टारगेट करती है कि जहां आर्मी है वहां पूरा का पूरा जो है वो वैन लेके घुस जाओ, ठीक है ना। तो ये यानी कि साफ है कि भाई देखिए, सिविलियंस पे हमला करके क्या करेंगे। लेकिन मेन चीज है कि अगर इनके मिलिट्री को मारा तो ही हमको कुछ हासिल होगा। जो हम इतने समय से जंग लग रहे हैं बलूचिस्तान के लिए, खैबर पख्तूनवा के लिए, जब इनको मारेंगे तभी हमको हासिल होगा। तो ये एक और बात नोट करने वाली। बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताऊंगा, बट बहुत ही छोटा सा लेक्चर था, छोटा सा अपडेट था। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं पाकिस्तान के, हद से ज्यादा। जो आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में है नहीं, ठीक है ना। वहां के कुछ शहरों को छोड़ दें, बाकी जितने भी शहर है, जितना जितना आप इंटीरियर जाते जाएंगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स वहां पे है। थैंक यू सो मच।